में पीएम आवास और बेरोजगारी भत्ते को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि रमन सिंह के दिमाग में केमिकल लोचा है। दरअसल भूपेश बघेल का ये बयान तब आया जब रमन सिंह ने राशि जारी करने को झूठ का पुलिंदा बताया। सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले ही हथियार डाल चुकी है। भाजपा के नेता बार बार नेतृत्व बदल रहे हैं। टीएस सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने से भाजपा हताश और निराश हो गई है। जोगी फैक्टर से जीतने वाले इस बार भी खुद आस लगाए बैठे थे। खुद तो मेहनत करते नहीं और दूसरों के भरोसे सत्ता पाना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि चुनाव आने पर भाजपा के प्रभारी थोड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेता अब भी एक्टिव नहीं है। भाजपा के 2023 में मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव में जाने पर सीएम ने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक में मोदी फेस का परिणाम भाजपा देख चुकी है। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले को भी भाजपा ने नेपथ्य में धकेल दिया था। आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व भी झूठ बोलने का काम कर रहा है। रमन सिंह के कांग्रेस से सीएम का चेहरा कौन होगा, ये सवाल पूछे जाने पर सीएम भूपेश ने कहा कि जोगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले अपना बताएं। कांग्रेस में अब ऐसा नहीं होगा, हम सब एकजुट हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहले जो होता था वो अब नहीं होगा। तो पहले ही वो हथियार डाल चुके हैं, तभी तो बार बार प्रभार बदल रहे हैं, बार बार जो प्रदेश के नेतृत्व उसको बदल रहे हैं और हताशा में हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और तभी तो जो अभी महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, तो थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा 3 भरोसा नहीं चलेगा भाई। सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह को, क्योंकि जोगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और कांग्रेस पहले एकजुट है, एक बार हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। दिल्ली के भाग से सीका बार बार नहीं टूटता। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान जारी है। इसी के तहत शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर बयान दिया। सीएम ने कहा कि नड्डा आ रहे हैं तो अपने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी थोड़ा मान रख ले। जो प्लेन रद्द हुई है, उड़ान योजना जो बंद है, उसे फिर से शुरू करें। बिलासपुर के यात्रियों का ध्यान रखते हुए ट्रेन रेगुलर चले, इस बात को भी सुनिश्चित करें। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अमित शाह आए, गिरिराज सिंह आए, नड्डा भी आए और इसके बाद पीएम मोदी भी आ रहे हैं। अच्छी बात है कि आना चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि अपनी पार्टी में कब्जा करने के लिए भाजपा के नेता आपस में लड़ रहे हैं। भाजपाई पहले अपनी पार्टी ठीक कर ले। नड्डा जी से यही कहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष का अरुण साव जी का थोड़ा मान रखें और जो प्लेन जो रद्द हुई है, उड़ान योजना बंद हो गई, फिर से शुरू करें और बिलासपुर के यात्रियों का ध्यान रखते हुए ट्रेन रेगुलर चले, इस बात के सुनिश्चित करें। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी के ई मिश्रा और एसडीओ चौहान निलंबित। कमिश्नर दीपक सिंह ने निलंबित किया है। भांडेर तहसील में निर्माणाधीन पुल के अस्थायी डायवर्जन का मामला बताया जा रहा है। 28 जून को लोडिंग वाहन पलटने से दुर्घटना हो गई थी और वहीं जांच के लिए गठित समिति ने दोनों अधिकारियों की लापरवाही इस मामले में बताई और इसी के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी के ई मिश्रा और एसडीओ को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के लिए समिति गठित की गई थी और इस समिति ने दोनों अधिकारियों की लापरवाही इस मामले में पाई है। 28 जून को लोडिंग वाहन पलटने से दुर्घटना हो गई थी और इसी दुर्घटना की जांच के लिए समिति गठित की गई थी, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी के ई मिश्रा और एसडीओ चौहान को निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नर दीपक सिंह ने निलंबन की ये कार्रवाई की है। भांडेर तहसील में निर्माणाधीन पुल के अस्थायी डायवर्जन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 28 जून को दुर्घटना हो गई थी। लोडिंग वाहन पलटने से दुर्घटना हुई, जिसके लिए जांच समिति का गठन किया गया था और अब दोनों अधिकारियों पर गाजगिरी है।
और अब बात भोपाल की। यहाँ 3 मंजिला मकान में दरारें आ गई हैं। कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है और आज इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 मंजिला मकान में दरारें आ गई हैं। बेहद जर्जर ये मकान हो चुका है। कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है और इसी के चलते आज इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। नगर निगम ये पूरी कार्रवाई करने वाला है। आज बिल्डिंग को खाली भी करवा लिया गया है। भोपाल का ये पूरा मामला है। यहां से तस्वीरें सामने आई हैं। 3 मंजिला मकान में दरारें आ गई जिसके चलते अब बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा। ये पूरी कार्रवाई निगम के द्वारा आज की जाएगी। 3 मंजिला ये इमारत है जो कि बेहद जर्जर हो चुकी थी। मकान में दरारें आ चुकी थी। मकान इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है और इसी के चलते निगम आज मकान को धराशायी करने की कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव बेलतरा विधानसभा के 5 पोलिंग बूथ की बैठकों में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने प्रभारियों को बूथ के मैनेजमेंट से लेकर बूथ किस तरह से जीता जाए इसके टिप्स भी दी। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी बूथ चलो अभियान के तहत डिप्टी सीएम सिंहदेव शुक्रवार को बेलतरा पहुंचे जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया। सामुदायिक भवन में बूथ स्तर की बैठक लेते हुए उन्होंने बूथ प्रबंधन के अनेक विषयों पर बातचीत भी की। वहीं बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे बढ़ाना एकमात्र लक्ष्य है। बूथ चलो अभियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रारंभ किया है जिसमें कांग्रेस की बुनियादी इकाई मतदान केंद्र की उसमें हमारे साथी संगठित रूप से मनोनीत हैं कि नहीं उसको देखने के लिए हम लोग आए और कुछ बातें जो बूथ के प्रबंधन की है वो मैंने लोगों से साझा की। जो काम कर रहे हैं कोई नया चीज नहीं है। जो जिम्मेदारियां थी एक मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में उनको निभाना, डिप्टी सीएम को अलग से कोई अधिकार नहीं होते। केवल इतना है कि पहले कप्तान थे और टीम के सदस्य थे, हम लोग सदस्य के रूप में थे। अब एक को उप कप्तान भी बना दिया है तो कप्तान के साथ उनके नीचे उप कप्तान के रूप में और बाकी साथियों के साथ काम करना है और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है। छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार टी.एस. सिंहदेव अपने गृह नगर अंबिकापुर पहुंचे। सरगुजा पहुंचने के बाद टी.एस. सिंहदेव का भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान उन्होंने मीडिया से दिल खोलकर बातचीत भी की। छत्तीसगढ़ का पहले उप मुख्यमंत्री बनने के बाद टी.एस. सिंहदेव पहली बार अपनी कर्मभूमि अंबिकापुर पहुंचे। अंबिकापुर में टी.एस. बाबा का भव्य स्वागत भी हुआ और लोगों ने खूब प्यार भी लुटाया। टी.एस. सिंहदेव सरगुजा के कुलदेवी मां महामाया का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अंबिकापुर और आसपास से आए लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। साथ ही मीडिया के सामने दिल खोलकर उन्होंने अपनी बातें भी रखी। सिंहदेव ने कहा कि ये दिल मांगे मोर जरूरी है वरना ठहराव आ जाता है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया और कुमारी शैलजा की कार्यशैली पर अपनी बात कही। वहीं यह भी कहा कि वे प्रशासनिक व्यवस्था से खुश नहीं हैं। प्रशासन को जनोन्मुखी होना चाहिए। हमेशा अगर दिल मांगे मोर नहीं होगा तो ठहराव आ जाएगा, काई जम जाएगी। सबका अलग अलग तरीका रहता है, सबका अलग स्वभाव रहता है, सबका अलग नेचर रहता है। तो सभी कोई अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं। पुनिया जी ने अपने हिसाब से काम किया और उनका भी जो योगदान मिला आखिर सफलता की हम ओर गए। शैलजा जी आई हैं, वो उनके अपने तरीका है, वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि उनके साथ काम करते हुए भी इस टीम को सफलता मिलेगी। संतुष्ट नहीं हूँ, जिस प्रकार की व्यवस्था है मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और प्रयास रहेगा कि जनोन्मुखी प्रशासन होना चाहिए। प्रशासन मेरे लिए, किसी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए उनसे डायरेक्शन लीजिए, वो बात की बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रशासन जनोन्मुखी होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि हाँ, हम अपनी सरकार में काम करने के लिए लोगों के हम आगे आना चाह रहे हैं। टी.एस. सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने से अंबिकापुर ही नहीं पूरे सरगुजा संभाग के कार्यकर्ता खासे उत्साहित है। लेकिन इस उत्साह को वोट में तब्दील करके 14 की 14 सीटों को बरकरार रखने की चुनौती भी उनके सामने होगी।
रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। हमेशा सामाजिक सरोकारों को आगे रखकर अपना दायित्व निभाने वाला हरिभूमि INH ग्रुप बिलासपुर में संवाद 2023 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आज सुबह 10:30 बजे से यश पैलेस बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में अंचल के हालात पर खुलकर बात की जाएगी। दिग्गजों के साथ ये बात होगी, जिसमें भाग लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, विधायक शैलेश पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, कृष्णमूर्ति बांधी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र के धुरंधर हर सवालों का जवाब देंगे। इस मौके पर बेलासा जीवन साधना सम्मान भी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। और इधर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। लखमा ने कहा कि शराबबंदी को मुद्दा बनाकर बीजेपी हारेगी। बस्तर और सरगुजा संभाग में शराबबंदी नहीं होगी। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए समीक्षा की जा रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर भी पलटवार किया। कवासी लखमा ने TS सिंहदेव के उप मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। दरअसल बूथ चलो अभियान के तहत मंत्री कवासी लखमा सक्ती जिले के चंद्रपुर विधानसभा पहुंचे थे। सरगुजा तो बंद नहीं होगा। वहाँ देवी देवता, शादी विवाह में हम लोग इसका सेवन आदिवासी लोग करते हैं। वहाँ 5 पैसा कानून लगा है, वो ग्राम पंचायत को अधिकार है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार को अधिकार है, लेकिन हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं। 7 राज्य से गिरा हुआ छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ के लोगों को जेल नहीं भेजना है, यहाँ के लोगों को जेल में नहीं ठूसना है। उनको कितना कंट्रोल हो सकता है हम उसको कंट्रोल करेंगे और उसको कमी करेंगे। आगे जाके इसको नियमित रूप से हम ज़्यादा से ज़्यादा दारूबट्टी 49 दारूबट्टी बंद कर चुका हूँ। अभी फिर अगर जरूरत होगा तो बंद करेंगे, लेकिन पूरा बंदी नहीं होगा। और इधर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के कई मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेताओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। उन्होंने शराबबंदी पर निंदा प्रस्ताव की कॉपी राज्यपाल को सौंपी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया। उन्होंने बताया कि धरसीवा विधानसभा के मांढर में 10,000 महिलाओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया था, जिसे लेकर राज्यपाल आज ज्ञापन सौंपा गया है। खबरों की मणिपुर हिंसा पर छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म हो चली है। इस पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी वॉर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सीख देने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री लगातार लोगों से मिल रहे हैं। मणिपुर में शांति का वातावरण है तो तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी अब वहां उत्पात मचाने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीति करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने पीएम मोदी के मणिपुर नहीं जाने पर टिप्पणी की है। मणिपुर हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अब सियासत तेज हो गई है। बता दें कि कुमारी शैलजा ने पीएम मोदी के मणिपुर नहीं जाने पर भी टिप्पणी की है। वार पलटवार का सिलसिला अब मणिपुर हिंसा को लेकर भी चालू हो गया है।